तो जहां एसईसीएल की बंद कोयला खदान धंस गई, सुरंग में एक युवक दब गया। 2 युवक सुरक्षित बाहर निकाले गए। अवैध कोयला खनन करने के लिए गए थे ये तीनों युवक। 24 घंटे बाद भी नहीं निकाला जा सका है एक युवक। पुलिस और कोल माइंस की टीम का रेस्क्यू जारी है। भटगांव की बंद दुग्गा कोयला खदान का ये मामला है। तो सूरजपुर में एसईसीएल की बंद कोयला खदान में अवैध तौर पर कोयला खनन करने के लिए 3 युवक गए थे। अचानक से खदान धंस गई, जिसमें 2 युवक तो सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, लेकिन एक युवक अभी भी अंदर दबा हुआ है। 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उसको निकाला अभी तक नहीं जा सका है। पुलिस और कोल माइंस की टीम है जो लगातार रेस्क्यू कर रही है, लेकिन एक युवक अभी भी दबा हुआ है, उसको बाहर नहीं निकाला जा सका है। अचानक से कोयला खदान धंस गई। अवैध तौर पर यहाँ पर अवैध खनन करने के लिए ये तीनों युवक गए थे। बंद पड़ी है ये भटगांव की बंद दुग्गा कोयला खदान है, जो कि काफी वक्त से बंद पड़ी है। इसमें अवैध तौर पर कोयला का अवैध खनन करने के लिए ये तीनों युवक गए थे देर रात, जिसके बाद अचानक से धंस गई खदान और 2 युवक तो निकल गए, लेकिन एक अभी तक नहीं निकाला जा सका। एक युवक इमाम हसन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमाम, 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, क्या तीसरे युवक का जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कुछ पता चला है तीसरे युवक के बारे में? जी देखिए, ये पूरा मामला एसईसीएल के भटगांवा स्थित कोयला खदान दुग्गा का है, जहां पर अवैध रूप से कोयला खनन करने गए युवक अभी फिलहाल दब गया है और उसके दबे होने का ये जो समय है वो लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं। बताया यह जा रहा है कि 3 युवक वहां पर अवैध रूप से कोयला खनन के लिए गए हुए थे, जिसमें से एक युवक शिव चेरवा है, वो अंबिकापुर निवासी था, जिसका काम ये था कि वो अंदर कोयला खनन कर रहा था और एक युवक उसमें से बोरी बांधता और दूसरा युवक जो था वो बोरी को उठा के ऊपर तक लेके जाता। इसी दौरान जो अंदर घुसा युवक जो कोयला खनन कर रहा था, शिव रजवाड़े, अचानक कोयला खदान धंसने से वो अंदर फंस गया, जिसकी वजह से 2 युवक वहां से भाग निकले और उन्होंने ग्रामीणों को सूचना दी है, जिसके बाद से ये 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। अब यहाँ पर रेस्क्यू जारी है। हालांकि जो रेस्क्यू में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि वो खदान का जो एरिया है वो काफी जटिल है, मुश्किल भरा है, इसलिए वहाँ पे जो एसईसीएल की टीम हो चाहे डीडीआरएफ की टीम हो वो रेस्क्यू कर रहे हैं। पुलिस की टीम भी वहाँ पर मौजूद है। ऐसे में जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो एसईसीएल के जो गार्ड जो रहते हैं, लाखों रुपए जिन पर ये एसईसीएल खर्च करती है, वो उनका जो पेट्रोलिंग कहीं ना कहीं फैल दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार उस क्षेत्र में अवैध रूप से कोयले की चोरी होती है और इस तरह की घटनाएं जो घट जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो एसईसीएल प्रबंधन है उस पर एक बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल जो पुलिस है वो यही चाह रही है कि किसी भी तरह से जो दबा हुआ जो युवक है उसे निकाल दिया जाए। जी, लापरवाही तो एसईसीएल की यहाँ पर आपने बताई इमाम, लेकिन एक बड़ी बात यह कि 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। ऐसे में क्या चुनौती है वहाँ पर रेस्क्यू टीम के आगे? मलबा हटाने में किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वक्त लगातार बढ़ रहा है और अंदर युवक जो धंसा हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं पता चल पा रहा है? जी बिल्कुल, चुनौती भरा है वहाँ पर, क्योंकि रास्ते काफी जटिल है, मुश्किल भरे रास्ते हैं वहाँ पे और चूंकि मशीनरी जो है वो जो रेस्क्यू स्टे करते हैं मशीनरी वहां तक जा नहीं सकेगी, क्योंकि वो खाई का इलाका है। ऐसे में काफी चुनौती भरा है। सारा काम जो है वो मेन पावर के जरिए ही करना है वहां पे। ऐसे में जो डीडीआरएफ की टीम हो चाहे एसईसीएल की टीम हो, पुलिस विभाग की टीम हो, सारे लोग वहां पर लगे हैं। फिलहाल रेस्क्यू जारी है और ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो अंदर फंसा युवक है उसे निकाल दिया जाए। इमाम, नजर रखिएगा, ताज़ा अपडेट लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो मैन्युअली काम हो रहा है, मशीन्स वहां तक जा नहीं सकती हैं। अभी तक मलबा पूरी तरीके से हटाया नहीं जा सका है। तीसरे युवक के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला है। बहरहाल हम खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर बालाघाट से, जहां बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली। फांसी लगाकर बुजुर्ग ने खुदकुशी कर ली। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। खुदकुशी की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। बैयर रोड के मरारी मोहल्ले का ये मामला है। तो बीजापुर में जहां पर बालाघाट में एक बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली। फांसी लगाकर बुजुर्ग ने जान दे दी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। खुदकुशी की वजह अभी तक नहीं पता चल पाई है। बैयर रोड के मुरारी मोहल्ले का ये मामला है। लाइट चालू करे तो पाया कि ये बैठा हुआ था। बैठने के बाद में थोड़ा सा चेक करे तो ये रस्सी से लगा हुआ था। देखे उसको तो मृत हो गया। फिर हमने 112 को डायल करके सूचना दी, बाद थाने में रिपोर्ट कराया। फिर क्या कार्रवाई हुई? फिर वो थाने से भी वो जाके फिर थाने में रिपोर्ट करे। वहाँ से फिर साहब आए
और सड़क को आने के बाद में साधन ना मिलने के कारण उसको घर में ही उतार के बॉडी को घर में रखा।